दूसरा है, लेकिन आज शपथ ग्रहण है। जो निर्वाचित छात्र संघ जो जीते हुए पदाधिकारी है उनका शपथ ग्रहण होना है और उसी शपथ ग्रहण में। अच्छा सोनम जी, शपथ ग्रहण से पहले जो यहाँ पर एक और जो मैटर चल रहा है अभी की जो नाम चेंजिंग को लेकर, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जो हुआ है वो बेहद एक्सेप्टेबल नहीं है। यूनिवर्सिटी की गलती है। यूनिवर्सिटी की गलती को लेके अगर जो छात्र प्रतिनिधि है, जो छात्र नेता है, अगर वो छात्रों की ही समस्या बनने लगेंगे तो फिर ये आप छात्र नेता नहीं। अगर आपको यूनिवर्सिटी से दिक्कत है, आप उस लेवल पे उनसे बात करिए। जो यहाँ पे पदाधिकारी जीत कर आए हैं शपथ लेने के लिए, उनकी कोई गलती नहीं है। वो पदाधिकारी है, वो अपना पद संभालेंगे, कार्यभार संभालेंगे। तो इसके लिए हम लोग उनके साइड में, उनके साथ जो हुआ बेशक गलत हुआ, लेकिन उनका जो तरीका है वो है। मतलब और इसके आगे का जो रुख है उन लोगों और फिर वही है, हारने के बाद लोगों का कुछ मनोस्थिति वो नहीं होता है जैसा पहले रहता है, तो इसलिए हम लोग उस पर कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहते। उन लोगों का कहना है कि रिकाउंटिंग जब तक नहीं होगा ताला लगाए रखेंगे। हो चुका था, चुनाव वाले दिन ही रिकाउंटिंग हुआ था, इसलिए उपाध्यक्ष पद पे 2 बजे तक रिजल्ट आया था। रिकाउंटिंग की वजह से ही रिजल्ट आने में देरी हुई, तो इसका अब वापस से आप कितनी बार में रिकाउंटिंग करवा लिए, रिजल्ट नहीं चेंज होने वाले हैं। तो इसीलिए अब ये तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे कि अब उनको रिकाउंटिंग वापस से करवाना है या शपथ दिलवाना है, ये उसका कह रहे फर्जी वोटिंग हुआ है। फर्जी वोटिंग आप ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ होगा तो आप पूरे पुख्ते सबूत के साथ आप दिलवाइए। और रही बात, मुझे भी सुनने में आया था कि ऐसा बोला गया कि हर पद पे अलग अलग वोट किया गया है। तो ये मैंने भी 2-3 चुनाव देखा है विश्वविद्यालय में, तो हर पोस्ट पे बहुत सारी लड़कियां हैं जो एक पोस्ट पे सिर्फ वोट देने आती है इस कॉलेज में। ऐसा नहीं है कि पांचों पैनल पे हर लोग 5 पैनल पे वोट देता है, ऐसा नहीं है। कोई 1 पे आया देने के लिए, कोई 2 पे आया, कोई 5 पे देखे जाता है। तो इसीलिए हर पोस्ट पे अलग अलग वोट हो जाते हैं। तो इसके आप पुख्ते सबूत लाइए कि इसकी ये बेसिस है, फर्जी वोटिंग आप कह रहे हैं इस बेसिस पे, तो फिर ठीक है। अगर होगा तो कार्रवाई हम लोग भी उस पर समर्थन देंगे, अगर फर्जी वोटिंग हुई तो हम लोग भी इसके खिलाफ है। तो लेकिन सबूत चाहिए। शपथ लेने आए हैं आज, क्या लगता है शपथ हो पाएगा आप लोग का? शपथ होगा, बेशक होगा। शपथ करवाना वाइस चांसलर के हाथ में है और वाइस चांसलर के समक्ष जो पदाधिकारी है वो शपथ लेंगे। अब वो जाके हॉल में शपथ लेते हैं या फिर कैबिन में लेते हैं वाइस चांसलर के। वो 3:30 बजे ही टाइम दिया गया था, अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। नहीं, आधे 1 घंटे तो लेट होता है, वो हर साल होता है। पिछले बार भी 4 बजे का टाइम था, 5 बजे से शपथ ग्रहण शुरू हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेट होता है। मैनेजमेंट में थोड़ा सा देरी हो जाता है, लेकिन शपथ के क्या लगता है कि आज टल भी सकता है शपथ नहीं, ग्रहण? टलने का तो कोई सवाल नहीं है। टलने, अगर शपथ यहाँ हॉल में, व्हीलर सेनेट हॉल में नहीं होता है शपथ, तो बेशक हम लोग वाइस चांसलर के केबिन में शपथ दिलवाएंगे, लेकिन शपथ तो अगर किसी कारणवश अगर डेट टालने की कोशिश करते हैं तो आप लोग का क्या प्रतिक्रिया रहेगा? वो प्रतिक्रिया अब हम अभी कैसे बता दें, वो तो आप देख लीजिएगा प्रतिक्रिया। अगर ऐसा होता है, ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम लोग भी तैयार है उसके लिए। हम लोग भी तो जब तानाशाही व्यवहार होगा किसी के भी तरफ से, तो हम लोग उसका जवाब देंगे। साफ तौर पर छात्र संघ चुनाव में रजिस्ट्रार की क्या भूमिका रही और यहाँ पे जो भी सर का क्या कैसा था? देखिए, छात्र संघ चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफिसर बनाया जाता है, जो विश्वविद्यालय के ही फैकल्टी रहते हैं और वही कार्यभार संभालते हैं। और जो इलेक्शन कमीशन के जो उनका कैसा भूमिका रहा? उनके